बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब डोमेन 3 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी। लीनियर इक्वेशन से मुतल्लिक जो 2.20 एक्सरसाइज है, जिसके अंदर हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को मुख्तलिफ तरीक़ों से हल करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 3 तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है उसका नाम है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन, यानी आपने एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन का मतलब होता है ख़त्म करना। ठीक है, टर्मिनेट, एलिमिनेट, इनका मतलब होता है ख़त्म करना, यानी आपने वेरिएबल्स को ख़त्म करना है वन बाय वन। और दूसरा जो तरीका होगा वो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 उसके अंदर पढ़ेंगे, बाई सब्सटीट्यूशन, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। कुछ क्वेश्चंस इसके हैं। सब्सटीट्यूट का मतलब ये होता है एक कीमत को उठा के दूसरे वेरिएबल की जगह पे पुट कर देना, सब्सटीट्यूट कहते हैं इसको, कीमतें लगा के हल करना। और उसके बाद आखिरी मेथड होगा ग्राफिकल मेथड। इसके बारे में इंशाल्लाह हम जो थर्ड लेक्चर होगा स्पेसिफिकली इसके लिए, 3 लेक्चर्स के अंदर बेसिकली हमने इस इक्वेशन, ये जो 2.20 की इक्वेशंस है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो पहले मेथड एलिमिनेशन से रिलेटेड होगा। इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे वैल्यूज़ को एलिमिनेट करना है। ठीक, फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें स्टेप वाइज मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको इसका मेथड बता देता हूँ, और जो बाद वाले होंगे उनके अंदर जस्ट उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आपने करना क्या है, ये मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। आपने करना ये है कि लीनियर इक्वेशंस को एक दफ़ा ऐसे लिख लेना है, और फिर कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, तो स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, आपने देखना है इनके जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उनके कॉफिशेंट्स को देखना है। ठीक है, कॉफिशेंट ऐसा नंबर होता है गिनती का जो वेरिएबल से पहले आ रहा होता है, साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। इस नंबर को कहते हैं कॉफिशेंट। आपने कॉफिशेंट देखना है सबसे पहले, पहला जो काम है कॉफिशेंट्स एक जैसे होने चाहिए। ठीक, अब देखिए इधर जो पहली इक्वेशन है उसमें कॉफिशेंट एक्स का 2 है, इधर एक्स का कॉफिशेंट 1 है। जिसका नहीं होता उसका 1 होता है ना, कॉफिशेंट पावर भी 1 होती है जिसकी नहीं होती। अब देखें एक्स का कॉफिशेंट सेम नहीं है। इसी तरह अगर वाई पे देखें तो इधर वाई का जो कॉफिशेंट है वो 5 है, इधर वाई का कॉफिशेंट 2 है, सेम नहीं है। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है किसी एक वेरिएबल का कॉफिशेंट सेम करना है। ठीक है, आपने जनाब, अब उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ साइड पे कि कैसे कॉफिशेंट एक जैसे होंगे। अब पहले तो ये देख लें कि आप दो का ये एक्स का कॉफिशेंट एक जैसा करना चाहते हैं या वाई का करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इक्वेशन नंबर जो है ना 1, ये इसमें ये जो 2 था इस जैसा 2 मैं एक यहाँ पे बनाना चाहता हूँ एक्स के साथ। अब पहले देख लें एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है 1। अब इस 1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये 2 बन जाए, तो डेफिनेटली आप बोलेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इनको नंबर्स दे लें, इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसको, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब आपने क्या कहा, आपने मुझे बताया कि जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर होगा क्या, इनके जो कॉफिशेंट्स होंगे एक्स के वो सेम हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो मल्टीप्लाई करने से देखें ये क्या बन जाएगा। जैसे ही इधर मैंने 2 लिखा और अंदर ये एक्स माइनस 2 वाई, और सॉरी इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या जवाब बनेगा, ये 2 डिस्ट्रीब्यूट जब करेगा ऐसे अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसके साथ भी होगा, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 4y एंड दिस इज इक्वल टू 8। अब देख लें जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसके अंदर जो ये कॉफिशेंट था, यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 था, दोनों के कॉफिशेंट सेम कर लिए हमने। तो स्टेप नंबर जो 1 है हमारा वो ख़त्म हो गया। चाहे तो x का आप
एक जैसा बना लें कोएफिशिएंट या वाई का बना लें, आपकी मर्जी है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने वो दोनों इक्वेशंस जो एक जैसी बनी है उनको या ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो मैं स्टेप नंबर 3 की वजाहत कर दूं, स्टेप नंबर 2 की, सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है दोनों इक्वेशंस को स्टेप नंबर 2 के अंदर। अब ये कैसा पता चलेगा कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है दोनों इक्वेशंस को? तो उनकी वजाहत ये है, अगर तो जो आपने कॉफिशेंट एक जैसे बनाए हैं उनके साइन डिफरेंट हैं, साइन डिफरेंट है, ये मैंने इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म लिख दी, साइन डिफरेंट होंगे तो आपने ऐड कर लेना है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस इक्वेशन को अगर आप देखें, चले मैं मज़ीद आपकी आसानी के लिए इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा लिख देता हूँ, 2x प्लस 5y माइनस 1 इसका कॉफिशेंट x का, और जो अब हम नीचे बना चुके हैं ये 2x माइनस 4y दिस इज इक्वल टू 8, इन दोनों का कॉफिशेंट सेम है इसलिए हमने इनको इकट्ठा लिख दिया। अब मैं बात ये कर रहा हूँ कि सेम कॉफिशेंट्स हो गए, ठीक है, आपने इक्वेशंस को इकट्ठा लिख लिया, उसके बाद आपने स्टेप नंबर 2 करना है, इन दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड करना है, जमा करना है, या इन दोनों को तफरीक करेंगे। और वो कैसे पता चलेगा कि आपने इनको तफरीक करना है या जमा करना है? तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जो कॉफिशेंट्स आपने एक जैसे बनाए हैं उनके साइन डिफरेंट हों, जैसा कि इधर 2 का साइन प्लस है, इधर 2 का साइन प्लस है, तो ये डिफरेंट नहीं है, ये सेम है, तो सेम साइन के लिए हम सब्ट्रैक्ट किया करेंगे, सेम साइन, और जब डिफरेंट साइन आया करेंगे उस वक्त हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया करेंगे। अब ये सेम है तो लिहाजा इक्वेशन ये जो पहली है इसमें से दूसरी को माइनस कर दें। तो आपने पढ़े होंगे तरीके हॉरिजेंटल सब्ट्रैक्शन और वर्टिकल सब्ट्रैक्शन के बारे में। अगर मैं इक्वेशन इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, नंबर बेशक जो आप मर्जी कह लें, ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 3 थी जो कि हमने यहाँ से पिक की, ये वाली, ऐसे। इक्वेशन नंबर 2 का तो खाता ही गोल हो चुका है, इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी नई शेप हमारे पास मौजूद है, ये वाली। अब इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे पता चला हमें कि जो कॉफिशेंट्स एक जैसे बनाए थे उनके जो वेरिएबल हैं, उनके सॉरी जो साइन है वो एक जैसे हैं। जब साइन सेम होते हैं उस वक्त सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का असूल ये है कि नीचे वाली रकम के निशान चेंज हो जाते हैं। ये मैं वर्टिकल जो सब्ट्रैक्शन है उसके बारे में बता रहा हूँ, इसी तरह आप हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं। अब इसमें ये जो आपने एक जैसे बनाए हुए हैं ये हमेशा कैंसिल हुआ करेंगे, जैसे ये कैंसिल हो गए बाकी ये रहेगा प्लस 5y एंड प्लस 4y, तो ये ऐड होके बन गए प्लस 9y। और इधर माइनस का 8 और एक ऊपर माइनस का, तो ये माइनस के टोटल 9 हो गए। अब इसको आप सॉल्व कर लें, दोनों साइड पे 9 से डिवाइड कर दें, ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड करेगा, तो 9/9 ये कैंसिल होके y का जवाब आ गया 1। तो ये देखें आपने कितने अच्छे तरीके से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब आपके पास मौजूद इक्वेशंस हैं 1 2 3। अब किसी भी एक इक्वेशन के अंदर इस y की वैल्यू को पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन, आपकी मर्जी है, चारों में से जो आपको, तीनों में से जो आपको आसान लगे आप उसके अंदर पुट कर दें। मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 थी क्या, इक्वेशन नंबर 1 थी 2x प्लस 5। अब y की जगह पे मैं y की कीमत पुट कर रहा हूँ और y की कीमत क्या निकली है मेरे पास, -1। दिस इज इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x और ये जो 5 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था ये -5 बन गया और ये -1 है। 2x लेफ्ट पे ही है, दोनों साइड पे +5 कर दें तो ये जो इधर है ये गायब होके इधर आ जाएगा, +5 बन जाएगा। इधर माइनस का था, लेफ्ट पे राइट पे आके प्लस बन गया। उसके बाद देख लीजिए ये 2x और राइट साइड पे +4 बच गया बाकी।
एक्स के साथ टू है, होना नहीं चाहिए, दोनों साइड को टू से डिवाइड करते हैं, सॉरी, टू से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर एक्स का आ गया टू। वाई का आंसर पहले निकाल चुके थे, दैट वाज -1, एक्स का आ गया टू। तो हमने क्या किया, हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब इन ये जो दोनों इक्वेशंस थी जिनको सॉल्व किया है, इसका जवाब आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहला जो वेरिएबल है वो x है, उसकी कीमत 2 निकली है, और दूसरा वेरिएबल y था, उसकी कीमत -1 निकली है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, और आप इसका सोल्यूशन सेट बना के भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ आवर आंसर। अब इस आंसर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आप अगर इसका ग्राफ बनाएं, जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर सीखा, तो एक लाइन बनेगी, और इसका ग्राफ बनाएं तो वो भी एक लाइन बनेगी। अब ये जो पॉइंट निकला है, ये ऐसा पॉइंट निकला है जिसके ऊपर दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट ऐसे ग्राफ के ऊपर, वो पॉइंट आंसर कहलाता है जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगे। तो ये था जनाब हमारा पार्ट नंबर 1, और इसके अंदर हमने तरीका सीखा किस चीज़ का, कि कैसे हम एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ, स्टेप नंबर 1 आपने ये करना है कि कोफिशिएंट सेम करने हैं किसी एक वेरिएबल के, एक्स के कर लें या वाई के कर लें। जब ऐसा हो जाए, फिर उसके बाद आपने स्टेप नंबर 2 में आना है। स्टेप नंबर 2 में आके देखना है वो जो आपने एक जैसे कोफिशिएंट्स बनाए हैं, उनका साइन क्या है। अगर तो एक जैसे निशान हों दोनों के, तो फिर तो आप ऐसा करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन एक में से दूसरी को, ठीक। और अगर डिफरेंट साइन हो, एक प्लस की रकम हो दूसरी माइनस की हो, तो चुप करके उसको ऐड कर दें, जमा कर दें। तो उसके बाद एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, एक वेरिएबल आ जाएगा, उसकी वैल्यू निकालें, फिर पुट करें किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, तो दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। ये है जनाब मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब इसके ज़रिए मैं सेकंड पार्ट को और एक पार्ट और सॉल्व कर देता हूँ इस लेक्चर के अंदर। सेकंड पार्ट देख लें, पार्ट नंबर 2 में मैं पहले इक्वेशंस लिख देता हूँ, x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 2, एंड देन x माइनस वाई इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 होता है कॉफिशेंट्स चेक करना। अब कॉफिशेंट अगर एक्स का देखा जाए तो ये +1 है, इस एक्स का देखा जाए तो ये भी +1 है, ये तो ऑलरेडी सेम है, ठीक है। और जब सेम कॉफिशेंट हो, इधर देख लें, इसके अंदर ये भी +1 है, ये -1 है, दोनों के कॉफिशेंट 1 1 सेम है। तो आप चाहे तो इन दोनों इक्वेशन को ना, मैं थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड पे जाता हूँ, ये देखें, स्टेप नंबर 1 सेम कॉफिशेंट, यहाँ सेम नहीं थे तो हमने सेम बना के फिर यहाँ पे पहुंचे थे इस सीसे तक। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये वाला हिस्सा ऑलरेडी दे दिया गया है, दोनों के कॉफिशेंट्स बराबर हैं, नहीं होते तो हम बना लेते बराबर, लेकिन अब हैं तो बस अब दूसरे स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे, स्टेप नंबर 2, ऐड करने वाला या सब्ट्रैक्ट करने वाला। तो वो हमें बता रहा था कि सबसे पहले तो हम किसी एक वेरिएबल को फोकस कर लें कि वेरिएबल एक्स के हिसाब से हमने सॉल्व करना है या वाई के हिसाब से करना है। अगर हम एक्स के हिसाब से करेंगे तो दोनों के सेम साइन है, सेम साइन होते हैं, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर वाई के हिसाब से देखेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का है, तो ऐड करेंगे। अब दोनों तरीकों से ये हो सकता है, चाहे तो आप इन इक्वेशंस को ऐड कर दें, और चाहे तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, आपकी मर्जी है, ठीक। तो चलें, अब ऐड वाले तरीके से हम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इक्वेशन नंबर 2 को कर दें ऐड, ठीक। कैसे आप लिखेंगे, इसको थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है कि आप लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 2, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0। दोनों को अगर मैं वर्टिकली ऐड करूं तो एडिशन के अंदर याद रखिए साइन चेंज नहीं हुआ करते। तो ये प्लस एक्स है, ये भी प्लस एक्स है, ऐड होके बन गया +2x। ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गए और बाकी रह गया 2 + 0, तो ये 2 आ गया। दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर दें तो ये x का आंसर 1 निकल आया। इसको पुट कर दें किसी एक इक्वेशन के अंदर अपनी मर्जी से, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 और पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब 1 के अंदर जब आप पुट करेंगे तो x की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 2, और y का आंसर निकालेंगे तो ये +1 दूसरी साइड पे जाके -1, यानी कि इसका इन्वर्स ऐड कर दे दोनों साइड, तो ये y का आंसर आ गया +1। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 1 and 1। लें जी,
जो आपकी सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस थी वो भी सॉल्व हो चुकी हैं। अब हम इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बाकी जो पार्ट्स हैं ये मैं थोड़ा स्पीड के साथ सॉल्व कर देता हूँ। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो तो पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए कि ये कैसे प्रॉब्लम दूर होगी जो आपको फेस है। ओके, ये जनाब इक्वेशन है 5y इक्वल टू 5। अब इनमें कॉफिशेंट अगर इक्वल करें तो कॉफिशेंट स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग इसका 2 है, इधर 2 नहीं है, इधर 3 है, इधर 5 है। तो अब हम इक्वेशन नंबर जो इसको 1 है इसको 2 कह लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 का जो वेरिएबल है उसका कॉफिशेंट 2 होना चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। ठीक, 2 के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा 10y, और यहाँ पे जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 अकेला बन जाएगा। ठीक, तो ये इक्वेशंस दोनों बन चुकी हैं जिनके सेम कॉफिशेंट्स हैं। जब सेम कॉफिशेंट्स होंगे फिर आपने साइन देखने हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में अब दो दो बराबर किया हमने तो दोनों के साइन एक जैसे हैं। एक जैसे साइन के लिए हम सब्ट्रैक्शन किया करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देख लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके, ये सब्ट्रैक्शन है और ये प्लस थी माइनस बन गई, ये प्लस थी माइनस, ये प्लस थी माइनस, ये तो गया। पीछे रहेगा -10 और जमा का 3, -7y रह गया। दिस इज इक्वल टू, अब ये माइनस का 10 है और ये माइनस का 7 है। दोनों साइड पे 7 माइनस से डिवाइड कर दें तो y का जवाब +1 आ गया। इसी y के जवाब को किसी एक इक्वेशन के अंदर रखें और इक्वेशन 1 में अगर मैं रखूं तो ये x आ गया, वैसे ही 3y, y की जगह पे 1 पुट किया इक्वल टू 3, तो ये बन गया 2x। और ये वाला जो 3 है दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 3 माइनस 3 दिस इज 0, और दूसरी साइड वाला 2 आके डिवाइड करेगा तो x का जवाब बन गया 0। सो हम इसको लिख सकते हैं 0 1। तो ये पार्ट नंबर 3 था। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि थोड़ी सी जगह के अंदर आपको ये सॉल्व करवा दूँ। अब नेक्स्ट अगर पार्ट नंबर 4 की बात करें तो पार्ट नंबर 4 में भी वैसा ही कुछ है कि इनका कॉफिशेंट अगर आप देखें x का तो ये 1 है, -4y और फिर 4x माइनस वाई इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 16। अब इन दोनों का कॉफिशेंट अगर सेम करना है तो ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पे 1 है और नीचे 4 है, तो इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। जब इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा जनाब 4x माइनस 16y, और ये बन जाएगा 16 अकेला। ठीक हो गया। तो ये इनके कॉफिशेंट सेम हो चुके हैं, दोनों के निशान भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन के लिए मैं फिर कलर चेंज करता हूँ। अच्छा, ये मैं सिर्फ टाइम सेविंग के लिए इनके ऊपर ही सारे स्टेप्स करता जा रहा हूँ कलर चेंज करके। आपने इस तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल सारे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। सो ये ऐड होगी, दोनों कैंसिल हो गई हैं। ये -16 है और ये +1 है, बाकी रह गया जनाब 15y, एंड दिस इज इक्वल टू, सॉरी ये सब्ट्रैक्ट हो रहा था, -16 और +16 दिस इज ऑल्सो 0, सो y इज 0। जब y 0 आ गया किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट करके x की कीमत निकाल लें। जैसा कि ये जो इक्वेशन है इसमें चलें सेकंड में पुट कर लेते हैं, 4x माइनस वाई की जगह पे 0 आ गया इक्वल टू 16, सो ये 4x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 4 आ गया। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 4 एंड 0 लिखते हैं। मैंने जो असल क्वेश्चन करवाया है ना जस्ट आपको, वो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाया है। अब ये जो बाकी क्वेश्चन है 3 एंड 4, ये तो जस्ट मैंने आंसर आपको बताने के लिए ना शॉर्ट वे के अंदर ये सॉल्व कर दिए हैं। अलबत्ता आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का सोल्यूशन है उसको देख लीजिए। अच्छा, एक स्लाइड मेरे पास और मौजूद है। ये जो पार्ट नंबर 5 है इसको भी मैं कंप्लीट सॉल्व करवा देता हूँ आपको। कैसे, ये है जनाब 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, और उसके बाद है जनाब 3x प्लस 5y इक्वल टू 0। अब देखें, जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है और इधर x का कोफिशिएंट 3 है।
वाई का कोएफिशिएंट इधर 3 है, इधर 5 है, तो सारे डिफरेंट है। अब या तो एक्स को आप टारगेट कर ले या आप वाई को टारगेट कर ले। मैं करता हूँ एक्स को टारगेट। ठीक है। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढें कि 2 को उससे मल्टीप्लाई करें तो 3 बन जाए, यानी ये सेम हो जाए, या 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 2 बन जाए। नहीं है ऐसा कोई नंबर। जब ऐसा नंबर कोई नहीं मिलेगा फिर इनको आपस में ज़रब दे दें, इस कोएफिशिएंट को ऊपर वाली इक्वेशन से और ऊपर वाले कोएफिशिएंट को नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें। सो कैसे, पहले तो इन इक्वेशंस को नंबर दे दें 1 एंड 2, फिर उसके बाद देखें कैसे। मैं इधर एक लिख देता हूँ कि इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 1 को। तो ये क्या इम्प्लाई करेगी, देखिए ये ऐसे 3 और ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो ये सब के साथ लहदा लहदा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 ज़रब 2 6x माइनस 3 3 9y जमा 6 3 18। ठीक हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 की मॉडिफाइड फॉर्म, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह लें। जैसा कि हमने यहाँ डिसाइड किया था कि इक्वेशन नंबर 1 को 3 से और इक्वेशन नंबर 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देना। सो 2 इंटू इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया जनाब 2 जो ज़रब देना है, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 3x प्लस 5y, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूट अगेन। ये आ जाएगा 3 ज़रब 2 6x माइनस 5 ज़रब 2 10y और फिर 2 ज़रब 0 0, और ये आ गया जनाब पार्ट नंबर इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इसके अंदर अगर देखें आप तो इनके कॉफिशेंट सेम हो चुके हैं। ये कॉफिशेंट 6 बन गया एक्स का, ये कॉफिशेंट 6 बन गया एक्स का। अब दोनों जो कॉफिशेंट सेम हुए हैं, अगर चाहें बेहतर है कि आप इन इक्वेशंस को इकट्ठा करके लिख लें ताकि आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कोई प्रॉब्लम ना बने। तो मैं इन इक्वेशंस को उठा के यहाँ लिख देता हूँ 6x माइनस 9y इक्वल टू 18, और फिर मैं लिख देता हूँ 6x प्लस 10y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है जिनको हम सॉल्व करना है। और ये इक्वेशंस इन इक्वेशंस के बराबर ही हैं, जस्ट हम मेथड की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से इनके अंदर इतनी तब्दीली करनी पड़ी। अच्छा जनाब इधर गौर कीजिए, अब या तो इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों के निशान, ये भी +6 है, ये भी +6 है। अब किसी तरह इनको ख़त्म करना है तो इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो गए, और ये माइनस और ये माइनस मिल के माइनस 9, सॉरी 9 नहीं 19y बन गया इक्वल टू 18। और फिर ये वाला जब 19 उधर जाके डिवाइड करेगा तो -2 आंसर आ गया y का। इसको किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर लें और x का जवाब आ जाएगा। अब ये 4 इक्वेशंस हैं 1 2 3 एंड 4, चारों में से किसी एक के अंदर आपकी मर्ज़ी है पुट करें। मैं इसको पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये आ गया 2, ये x, ये -3 और y की जगह पे आ गया -2 इक्वल टू 6। ये आ गया जनाब 2x प्लस 6 इक्वल टू 6, और ये आ गया 2x इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, 6 माइनस 6 ज़ीरो हो जाएगा, और फिर ये जो 2 था इधर आके डिवाइड करेगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। सो x का जवाब ज़ीरो है और y का जवाब -2 है। इनका जो आंसर का ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 0 -2। इसी तरीके से जो आखिरी क्वेश्चन है उसमें देख लें पार्ट नंबर 6 के अंदर। पार्ट नंबर 6 के अंदर जो बात की गई है वो ये कि आप या तो x का कॉफिशेंट 5 बना लें या 5 का कॉफिशेंट 3 बना लें। अगर नहीं बन सकता किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद तो फिर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ये बन जाएगा 15x। सो मैं इसको अब जल्दी में लिख देता हूँ 15x, और जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20y, और फिर इसको 7 5, ये 35 हो गया। सिमिलरली जब 3 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 5 15 एक्स, फिर 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 वाई, और फिर इधर 3 ज़रब होगा तो 7 3 21, 2 असल 3 2 6 और 7। ठीक है 3 2 6
और 2 8 81। अच्छा जनाब, अब दोनों के कोफिशिएंट्स देख लें, दोनों के प्लस हैं, लेकिन हमने तो इनको ख़त्म करना है, तो ख़त्म सिर्फ उसी सूरत में हो सकेंगे अगर हम इनको सबट्रैक्ट कर दें। साइन चेंज होंगे सब्ट्रैक्शन के अंदर, चेंज होने के बाद ये कैंसिल, माइनस का 3 एंड -20, तो ये -23y, -81 एंड -35, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये 11 और ये बन गया 6, क्या रह गया 7 4 46। y का जवाब निकालना है तो दोनों साइड पे 23 से डिवाइड कर दें और ये बन जाएगा जनाब 2। y का जवाब -2 आया, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहा हूँ, x, सॉरी चेंज नहीं होगा, इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, -4y, y की जगह पे -2 एंड दिस इज इक्वल टू 7। ये बन जाएगा 3x माइनस इंटू माइनस +8 इक्वल टू 7, और फिर ये 3x और ये -1 आ जाएगा ना, जब ये 8 इधर आके माइनस होगा तो x का जवाब आ जाएगा -1/3। तो जनाब ये इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करने का तरीका है। आपने क्या किया, इसको कोफिशिएंट इक्वल करने का तरीका भी कहते हैं। आपने किया क्या कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को बराबर करके उसको दूसरी इक्वेशन के अंदर किसी भी अंदर पुट करके दूसरा जो उसका पार्टनर है उसकी वैल्यू निकाल ली। तो ये था मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जिसको हमने एक्सरसाइज 2.20 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे सब्स्टिट्यूशंस के ज़रिए भी हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज़ कीजिए, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।